नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णोकेटिव पे। रहिए एक्टिव विद कृष्णोकेटिव। हाँ साथियों, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया था इस चैनल में मैं आपको सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको हिंदी की जो पहचान है, शुद्ध लेखन आना चाहिए। जैसे हम उच्चारण शुद्ध करते हैं वैसे हमें शुद्ध लिखना आना भी चाहिए। हमें जीवन में रोज प्रतिदिन लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो मैं आपको 20 शब्द आपके सामने पहले लिखता हूं। उन 20 में यदि आप 15 शब्द सही लिख पा रहे हैं तो आपकी हिंदी सामान्य है, अच्छी है मतलब। और यदि आप 10 से भी कम सही लिख पा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपको हिंदी लेखन का अभ्यास बहुत जरूरी है। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, कोई भी है। अक्सर मैंने देखा है, पाया है, किसी भी स्तर के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मतलब व्यवहारिक रूप में हम हिंदी के कई शब्दों को अशुद्ध रूप से लिखते हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व के लिए और संप्रेषण के लिए वो ठीक नहीं है। तो मैं आपके सामने 20 शब्द लिखूंगा और उन शब्दों को आप साथ साथ में लिखेंगे। वो मैं पहली बार आपके सामने अशुद्ध लिख रहा हूँ। उनको शुद्ध कैसे लिखते हैं, यदि आप वास्तव में 20 में से 20 शुद्ध लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी हिंदी है और आपका अच्छा मूल्यांकन है। और उनमें से यदि आप सामान्य स्तर के शब्द हैं, जिनमें 10 शब्द ऐसे हैं जो 8वीं तक के हैं और 10 शब्द हैं जो 12वीं या स्नातक स्तर के विद्यार्थी या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सामान्य शब्द है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये सिर्फ एक आपके परीक्षण के लिए है, जांच के लिए है कि आपको हिंदी लेखन कैसा है, कैसा आप लिखते हैं। चलो चलते हैं शुद्ध लेखन के लिए। चलो आइए सीखते हैं अपन हिंदी में शुद्ध लेखन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 20 शब्द लिखे हैं। कितने शब्द लिखे हैं? 20 शब्द, जो उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर, तीनों स्तर को शामिल किया हुआ है। इसमें विद्यार्थियों के लिए भी और कर्मचारी, अधिकारी, आप कैसे भी है, आप इसको देखें कि जो मैंने अभी लिखे हैं क्या आप भी ऐसा ही लिखते हैं। यदि ऐसा लिखते हैं तो अशुद्ध है, इनको शुद्ध कैसे लिखा जाए। चलो चलते हैं शब्दों पे। सबसे पहले हम सुबह सुबह काम लेते हैं दूध। तो मित्रों, ये लिखा हुआ ये सही नहीं है, ये दुध है। उच्चारण आपको बाद में सिखाएंगे, पर ये शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होगा दूध। ये है शुद्ध। तो आप यदि ऐसा लिखते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। आपने कहीं बगा दूध भंडार, दूध मंदिर, वहां भी देखा है मैंने कि वो उच्चारण अशुद्ध लिखा हुआ है, तो पेंटर को जानकारी नहीं होती है, लिख देते हैं। फिर हम जाते हैं विद्यालय। तो विद्यालय लोग बोलते हैं पर लिखते विद्यालय और कहते भी है विधा वाला विद्यालय। तो विद्यालय, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये विद्यालय शब्द गलत रूप में है। इसको सही लिखेंगे हम विद्यालय। दो रूप से लिख सकते हैं, ये भी सही है। दूसरा विद्यालय, विद्या का घर, विद्यालय, ये दोनों ही रूप सही है। यदि आप ऐसे लिखते हो तो आपका गलत है। तीसरा शब्द है, आप साथ साथ में लिखते रहे, ये जो पहले शब्द है देखते रहे क्या सही है। तीसरा शब्द है लिखा हुआ विद्यालय, जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी, हम सबकी उन्नति होती है। और ये जो उन्नति लिखा हुआ है ये गलत है। इसको और रूप में भी गलत लिखते हैं, अपने को लिखना है सही। ये है उन्नति, ये सही है। इसको यदि आप मात्रा न आधा लिखेंगे, पूरा न लिखेंगे, फिर मात्रा छोटी लगाएंगे तो ही सही है, ये जिस रूप में लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी भी रूप में लिखते हो तो गलत है। विद्यालय जाएंगे, उन्नति करेंगे, हमारे दोस्त भी बनेंगे और वो घनिष्ठ दोस्त कहलाते हैं। मित्र, घनिष्ठ, हम कहते हैं हमारे घनिष्ठता। तो घनिष्ठ शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है, हालांकि उच्चारण लोग घनिष्ठ करते हैं, लिखते घनिष्ठ है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा घनिष्ठ, न कि घनिष्ठ। ये है सुदामा कृष्ण घनिष्ठ मित्र, हम आप घनिष्ठ मित्र। अब जब घनिष्ठ मित्र का बिछड़ना होता है, हमारा
तो हमें दुख होता है, और आजकल हर व्यक्ति के मुंह पे दुख सामान्य शब्द है। तो ये जो दुख लिखा हुआ है, आपको अधिकांश आप देखेंगे लोग बहुत गलत लिखते हैं। ये दुख नहीं है, दुख लिखेंगे तो विसर्ग लगेगा साथ, दुख, ये है दुख, दुख। तो ये 5 शब्द थे, इसमें आपको कितने सही आ रहे थे? यदि आ रहे थे तो ठीक है, नहीं तो इनको शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं। और आपको मैं बता दूं, यदि आप हिंदी शुद्ध लिखना चाहते हो तो अपने हाथ से बार बार लिखने का अभ्यास करें। जिस शब्द को आप गलत लिखते हो उसको सही लिखे, और अगली बार जब भी उसका उपयोग करें सही करें। चलते हैं अगले शब्दों पर। हम कुछ भी चाहते हैं तो हम उसका दुगुना चाहते हैं, तो दुगुना शब्द, ये 2 गुना, 2 गुना गलत है, इसका शुद्ध होगा दुगुना। अब हम कहीं भी जाते हैं, विद्यालय है या कोई भी सरकार, निरीक्षण शब्द आम बोलचाल की भाषा में, और ये प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है, और हम तो निरीक्षण शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है ये अशुद्ध रूप में है, इसका शुद्ध रूप होगा निरीक्षण। ये तो निरीक्षण हुआ, ये निरीक्षण। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसको बोलते हैं निरोग। और ये जो निरोग लिखा हुआ है, ये हिंदी के जो बोलते हैं निरोग, न कि निरोग, ये लिखा हुआ है निरोग, अपन बोलते हैं निरोग। पहला सुख निरोगी काया, तो निरोग शब्द है वो ये है शुद्ध रूप, निरोग, कोई रोग नहीं। भारतीय संस्कृति है, कई दर्शन हैं, कहते हैं कि हमें पुनर्जन्मों का फल मिला है, हमारा पुनर्जन्म होगा। तो ये शब्द आपको जो दिख रहा है ये है पुनर्जन्म, पर ऐसा आपके सामने आता है, कई बार हम लिखते हुए कह देते हैं कि शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, इसका होगा पुनर्जन्म। देखिए पुनर्जन्म, जो र ऊपर है इसको न के बाद पुनर्, हम जैसा बोल रहे हैं पुनर्जन्म, और ये हो गया पुरन। जो आधा अक्षर ये जो ऊपर है इसको पहले बोला जाएगा न से, तो ये हो गया पुनर्जन्म। अपने को लिखना है पुनर्जन्म, तो ये पुनर्जन्म है, वो शुद्ध रूप में है। अगला शब्द है, हम इस वातावरण में रहते हैं और ये प्रकृति है, तो प्रकृति शब्द का प्रयोग आप बार बार करते हैं, तो प्रकृति का शुद्ध रूप ये लिखा हुआ है, ये है प्रकृति, और मैं बोल रहा हूं प्रकृति, ये है प्रकृति, तो उसका शुद्ध होगा प्रकृति, ये है इसका शुद्ध रूप। इसको यदि आप ऐसे लिखते हैं तो भी गलत है, प्रकृति, ये शुद्ध है। यदि आप प्रकृति इस रूप में लिखते हैं तो ये भी गलत है, सिर्फ प्रकृति, ये हो जाएगा प्रकृति, यानी उच्चारण की तरफ ध्यान देंगे तो हम, तो ये तो थे 10 शब्द जो सामान्य है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर तक के, जिससे अपेक्षा की जाती है। अगले शब्द है थोड़ा सा इससे ज्यादा स्तर, कठिन नहीं है, थोड़ा कठिन है, जिससे अपन माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर सकते हैं। देखिए अकस्मात, हम कहते हैं हमें अकस्मात फायदा हो गया, अकस्मात अवकाश चाहिए, तो ये अकस्मात शब्द लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे अकस्मात। त के साथ में हलंत है, त पूरा नहीं, त में अ नहीं है, अकस्मात, न कि अकस्मात, अकस्मात, यह अकस्मात, त के साथ में अ की ध्वनि नहीं है। अब अगला शब्द है अनुग्राहित। हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किसी को बुलाते हैं, कुछ कहते हैं आप हमें अनुग्रहित कीजिए, हम अनुग्रहित हो गए, तो ये सब जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो, विभिन्न परीक्षाओं में इस सब को कई बार पूछा गया है। और अक्सर विद्यार्थी जब 2-3 शब्द लिखे होते हैं, इसको कई प्रकार से गलत लिखा जा सकता है। पहले मैं आपको इसका शुद्ध रूप बताता हूं कि अनुग्रहित कैसे लिखते हैं। अनुग्रहित, यह है अनुग्रहित का शुद्ध रूप। इसके अलावा आप किसी भी रूप में लिखेंगे वो अशुद्ध हो जाएगा, जैसे आपने लिख दिया अनुग्रहित, तो ये भी अशुद्ध है। इसी रूप से यदि आप
ये र की मात्रा है या री की मात्रा देनी है, ये शब्द है। अब आपको आप समझ रहे होंगे जो मैं समझ रहा हूं, पर लिखा हुआ है वो गलत है। आप समझ रहे कि आशीर्वाद लिखा है, ये आशीर्वाद नहीं लिखा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कई मकानों के ऊपर लिखा हुआ, बड़े गोल्डन प्लेट लगाई हुई है, सिल्वर प्लेट मतलब बड़े एल्यूमिनियम के अक्षर लिखे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ आशीर्वाद, गाड़ी के आगे, घर के आगे, और आप किसी को देते भी हो लिख करके, हमारा आशीर्वाद आपको लिख के भेज रहे हो, तो ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद आप जस्ट देखिए, आशीर्वाद उच्चारण की तरफ ध्यान देंगे कि आशीर्वाद, आशी, उसके बाद र का उच्चारण है जो कि आधा है, आधा स्वर है, तो वो व से पहले आएगा आशीर्वाद, ये शुद्ध रूप है। इसके अलावा किसी भी रूप में आशीर्वाद लिखा हुआ अशुद्ध है। जैसे आप लिखते हैं, माना कि आपने इस प्रकार भी लिख दिया, ये भी गलत है, आशीर्वाद भी गलत है। तो आशीर्वाद शब्द हमारे दैनिक जीवन में काम आता है और आप कहीं भी पढ़ते लिखते, तो ये आशीर्वाद का शुद्ध रूप। दूसरा, हम कहीं भी लिखते हैं, ये सब जो आपको लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे, सही लिखा है आप, और हम कहना सही चाहते हैं, पर यदि शब्द में वो गलत दिखते हैं तो उसका अर्थ भी गलत निकलता है। यहाँ लिखा हुआ है उज्जवल, कहते हैं हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अक्सर लोग लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, अलग कमेंट्स करते हैं, या आप वास्तव में लिख के भी मैसेज भी भेजते हो किसी को, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहां भी आपके सामने आता है। तो कई बार एक उज्जवल शब्द है वो आपका भविष्य उज्जवल बना सकता है, और उज्जवल भविष्य बनते हुए आप रह भी जा सकते हो। ओ आप सोचो कि मैंने उज्जवल सही नहीं लिखा, जबकि रोज देखते हो। आप ध्यान दीजिए, मैं कहूँ आप गौर से देखिए, आज एक बार आप मेरे साथ लिख दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस शब्द को आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, कभी भी उसको गलत नहीं कर पाओगे। और आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भले हिंदी में एमए हो कि नहीं हो, हिंदी आपने किस स्तर तक पढ़ी है, लेकिन आप मेरे साथ में बने रहेंगे। मैं आपको शुद्ध लेखन का इतना अच्छा अभ्यास करा दूंगा कि आप कहीं भी लिखेंगे, आपको देख करके कहेंगे अरे वाह कितना शुद्ध लिखा है, या कहीं आपने अशुद्ध लिखा हुआ है तो भी आप उसका शुद्धिकरण कर देंगे, पर आप अपने जीवन में कहीं भी हिंदी की अशुद्धि नहीं करेंगे। तो ये उज्जवल, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि, और आप मेरे साथ बने रहेंगे, निश्चित ही भविष्य उज्जवल होगा। उज्जवल शब्द, इसमें दोनों ज आधे होते हैं, किसी भी ज में स्वर नहीं है, ये है उज्जवल का सही रूप। अक्सर ये 10वीं परीक्षा में कई बार पूछा गया है, 12वीं परीक्षा में पूछा जाता है, और सब इंस्पेक्टर में और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तो कई बार पूछा गया है, और हम अक्सर गलत लिख देते हैं। तो इसको आप शुद्ध रूप में लिखे। फिर एक शब्द है ज्योत्सना, जिसका अर्थ होता है चांदनी। बहुत कम, यदि आपने इस सबको भी, यदि वही लिखता है जिसने, या जिसका उच्चारण सही है, या जिसने लिखने का अभ्यास किया है, इसको प्रतियोगी परीक्षा में ये कई बार पूछा जाता है कि इसका शुद्ध रूप बताइए। अभी हमारे सामने एक शब्द होता है तब देख नहीं पाते हैं, पर जब 3-4 शब्द लिखे हुए होते हैं तब उसमें नहीं छांट पाते हैं, या फिर इसके मिलते जुलते दूसरे शब्द होते हैं तो हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा शब्द अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है। तो ये ज्योत्सना शब्द है, इसका आप शुद्ध रूप देखिए कैसे होता है। देखिए ज्योत्सना, त के साथ भी स्वर नहीं है और स के साथ भी स्वर नहीं है, ज्योत्सना। तो इस प्रकार से अभी ये 15 शब्द है। अभी अपन चलते हैं 5 शब्दों की और की तरफ, बने रहे साथ में। और आपके साथ पेन है, रफ पेज है, नोटबुक है, आप साथ साथ में लिखते रहिएगा, बिल्कुल कोई शर्म नहीं। हो सकता है कई शब्द आप, मैं बता दूं विश्वास के साथ कहता हूं कि उज्जवल शब्द है, अनुग्रहित शब्द है, ज्योत्सना है, ये आप अक्सर, मैंने अधिकांश को गलत लिखते हुए देखा है। तो आइंदा से आप भविष्य में ऐसा गलत नहीं लिखे, इसलिए एक बार आप शुद्ध लिख दें साथ साथ में। हाँ, तो अगला शब्द है उपरोक्त। इस शब्द का हमारे प्रतिदिन उपयोग में आता है सरकारी कार्यालयों में, चाहे वो बड़े बाबूजी द्वारा भेजा गया पत्र हो या अधिकारियों द्वारा, या हम खुद भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, इस शब्द का उपयोग बहुत करते हैं। और अक्सर देखा गया है आप और हम ऐसा गलत लिख देते हैं। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है उपयुक्त, और इसका लेखन ऐसे होता है उपयुक्त, यही शब्द शुद्ध है। उपयुक्ता अनुसार, उपरोक्ता अनुसार कुछ नहीं होता है, इसके साथ अनुसार जोड़ेंगे तो उपयुक्ता अनुसार हो जाएगा, पर सही शब्द है उपयुक्त। हमें उपयुक्त आयदा से नहीं लिखना है, आप भी साथ साथ में लिखिएगा कि उपयुक्त शब्द सही ऐसे है। अब अगला शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द, पूजनीय। हालांकि पूजनीय शब्द पूजनीय लिखा जा सकता है, कैसे ये लिखा हुआ ये गलत है।
शुद्ध नहीं है, पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता है। इसका जो शुद्ध रूप है वो मैं आपको लिख के बताता हूं, वो है पूजनीय। सिर्फ इसी स्वरूप में शुद्ध है। पूजनीय पिताजी, पूजनीय माता। जैसे देखो आप लिख रहे हो पूजनीय, उच्चारण पूजनीय नहीं। यदि आपको इसको दूसरे स्वरूप में लिखोगे तो सारे स्वरूप गलत है। हालांकि इसके विकल्प के रूप में आप पूज्य लिख सकते हो, पूज्य, पूज्य, ये देखिए पूज्य है। और यदि आपने ऐसा लिख दिया पूज्य, ये गलत है। आपने लिख दिया, अब देखो पूजनीय, यदि आपने खुद नहीं लिखा अभी, यहां पूजनीय लिखा और आपने लघु की जगह दीर्घ की जगह लघु की मात्रा लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। पूजनीय है, इसमें फर्क क्या है मैं आपको बोल के बता देता हूं। ये है पूजनीय, ये है पूजनीय है। तो आप पूजनीय लिख करके पूजनीय कैसे होगा, पूजनीय है। तो ये सब स्वरूप पूजनीय, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, या जो भी आप जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उनके लिए आप पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हो। ये सब भी कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी बोर्ड माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उसमें पूछा जाता है, या शुद्ध शब्द लेखन का परिचय होता है। तो आप इसको ऐसे लिखिए। विकल्प के रूप में पत्र लिख रहे हैं तो आप पूज्य की जगह, पूजनीय की जगह पूज्य भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है, आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सही तो लिखा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ सही है। और कई बार हम फ्लो में ऐसे लिखते हुए ऐसे लिख भी देते हैं और वास्तव में वो सही नहीं है। ये शब्द गलत लिखा हुआ है। इसको 2-3 तरीके से गलत लिखा जा सकता है। ये एक तरीका है, 2 तरीके से और भी गलत लिखा जाता है। आपको देखना है किस तरीके से सही लिखते हैं। शब्द है व्यवहार, उससे बना है व्यवहारिक। तो व्यवहारिक शब्द, हमें व्यवहारिक हिंदी सीख रहे हैं तो व्यवहारिक तो शब्द सीखना ही है और हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आता है। ये है व्यवहारिक। ये सही शुद्ध शब्द व्यवहार, व्यवहार शब्द है। हालांकि व्यवहार में ये व्यवहार सही होता है, पर उसके ये व्यवहार, यहां पर यह के साथ में आ की मात्रा नहीं है, ये मूल शब्द है। पर इसमें जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ता है, अलग अपन समझेंगे, तब ये इसके इस शब्द के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ इसके साथ में आ स्वर लगेगा तो ये व्यवहारिक हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको समझना है, व्यवहारिक शब्द ऐसे लिखना है, व्यवहारिक। और व्यवहार इस प्रकार से, तो यदि इसमें आप मात्रा बड़ी लगा देंगे व्यवहारिक हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं व्यवहारिक। अगला शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैं भी ऐसा सोचता था जब मुझे जानकारी नहीं थी। हालांकि मैंने हिंदी को आपको बताऊं बहुत 10वीं से या 8वीं से उससे शुद्ध लिखना और हिंदी के प्रति मेरी इतनी रुचि रही है, जिस कारण से मुझे लगता है कि जो गलत लिखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्यों गलत लिखते हैं। हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं दी गई या उनके अभ्यास में नहीं है। शब्द है, आप सोच रहे क्या लिखा हुआ है, इसको उच्चारण करेंगे, ये श्रृंगार, श्रृंगार नहीं है। इसका सही उच्चारण भी क्या होता है, सही कैसे भी लिखते हैं। ये लिखा हुआ श्रृंगार, ये शब्द गलत है। चाहे आप, और ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और हम सही नहीं कर पाते हैं। और आजकल चाहे अपन कहते हैं कि दुकानों के नाम लिखे होंगे रूप श्रृंगार, वहां पर वस्तु आपको गलत दिखता हुआ मिलता है। तो इसका सही उच्चारण है श्रृंगार। स लिखा, उसके नीचे री की मात्रा है, साथ में र नहीं है। ये है शुद्ध स्वरूप इसका, श्रृंगार, ऊपर अनुस्वार है। इसके अलावा जो भी स्वरूप होगा वो गलत है। जैसे आपने अब इसको यदि ऐसे लिख दिया श्रृंगार तो भी गलत है, ऊपर अनुस्वार नहीं लगाया है। यदि आपने लिख दिया, ये भी गलत है। देखिए ये क्यों गलत है, इसमें आप अनुस्वार नहीं लगाया। ये क्यों गलत है, इसमें स के साथ स पूरा कर अ भी लगा दिया है। इसको र कहो या स, ये र और री दोनों नहीं लगते हैं, तो ये भी गलत है। तो शुद्ध स्वरूप है ये श्रृंगार। तो अक्सर गलत लिखा जाता है। आप देखिए, साथ में लिखने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भविष्य में इस शब्द को गलत नहीं लिखेंगे। अगला शब्द है, ये शब्द भी आप रोज पढ़ते हो, लिखते हो, अखबारों में भी, प्रिंट मीडिया में भी कई बार मैंने देखा है कि इस प्रकार से कई अखबारों में आ जाता है। कई आजकल कई लोकल अखबार होते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है, आप सोच रहे सही लिखा हुआ है। कार्यालय पत्रों में भी आपको ऐसा देखने को मिलता होगा। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा होती है, आपके भविष्य का सवाल होता है, वहां पर ये आपको चिन्हित कर ही देता है। और कई बार कहते हैं कि बस मैंने वो चिन्ह था, चिन्ह वो गलत दिख गया, नहीं तो मेरे 1 नंबर है, मैं 2 नंबर का प्रश्न था, मैं 1 नंबर से रह गया हूं। तो आपके भविष्य को चिन्हित करने के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है।
ये शब्द लिखा हुआ है चिन्ह, और हम बोलते हैं चिन्ह। चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह। ये है इसका शुद्ध रूप, चिन्ह। इसमें जो नीचे शब्द है, एक आपको और बता दूं, हमेशा जो वर्ण नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, चिन्ह। इसमें ह हलंत है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ह को हलंत किया और चिन्ह, चिन्हित कीजिए। ये सब स्वरूप शुद्ध है, चिन्ह। और ये पढ़िए चिन्ह, ह के साथ में अ नहीं है, चिन्ह न के साथ में अ है, यहां पर भी ये चिन्ह है, ये गलत है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने 20 शब्द रखे हैं, और इन 20 शब्दों में आपने यदि 15 से अधिक शब्द सही लिखे हैं तो आपकी हिंदी लेखन अच्छा है और उसको बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। यदि 15 से कम है और 10 से कम है तो आपको निश्चित ही हिंदी लेखन का अभ्यास करना है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, जो भी मेरे चैनल को देख रहे थे, अभी हमने 20 शब्दों का अभ्यास किया है। आपने भी मेरे साथ लिखे हैं, देखे हैं, आपके लिए उपयोगी रहे हैं, और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसा वीडियो उपयोगी होता है तो आप मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक। कुछ भी आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही आगे आप मेरे साथ बने रहो और आप और शुद्ध हिंदी लेखन सीख सको, उसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी मेरे साथ, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके। और मेरे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं शुद्ध हिंदी।